सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं वेदांत में वेद में बताई गई, शास्त्रों में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम या तो जगे होते हैं, या फिर सपने में होते हैं, और या फिर सो जाते हैं। ये 3 ही अवस्थाएं हैं व्यक्ति की। बहुत ध्यान से सुनना। जगे होते हैं तो हम संसार के बहुत सारे अपने अपने कार्य निपटाते हैं, कार्य करते हैं। कोई दुकान जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई जॉब पे जाता है, कोई नौकरी धंधा करता है। सब अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं। जागरूक अवस्था के, ध्यान देना, सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। सब एक जैसे ही काम नहीं करते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। स्वप्न अवस्था के भी सबके अलग अलग अनुभव हैं। अब एक ही जैसे 2 आदमी सपने थोड़ी देखते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग सपने। बिल्ली अलग सपना देखती है, कुत्ते अपने अलग सपने देखते हैं। सबके अपने अलग अलग सपने। जैसी उसकी कल्पना होती है ऐसे उसके सपने होते हैं। जो हम जागरूक अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाते वो सपने में प्राप्त करते हैं। सबके अपने अलग अलग अनुभव है। एक कुत्ता एक वृक्ष के नीचे बैठा था, आंख बंद किए हुए, बड़ी मस्ती में। दोपहर का समय, छाया में बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे और बड़ा मुस्कुरा रहा था। तो एक बिल्ली उधर से गुजरी। बिल्ली ने उस कुत्ते को देखा, बड़ा मुस्कुरा रहा था। बिल्ली ने पूछा, क्यों बेटे, क्या बात है, आज बहुत बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या चक्कर है? कुत्ते ने कहा, मौसी क्या बताऊं, मैंने अभी अभी एक सपना देखा, क्या बढ़िया सपना था। मौसी ने कहा, मैं भी तो सुनो, क्या सपना आया तुझे? अरे बोले, क्या बताऊं मौसी, मैं सपने में देख रहा था कि भगवान बड़े मेहरबान हो गए। बारिश हो रही है और उसमें पता है मौसी, पानी की नहीं, रोटी बरस रही है ऊपर से, आसमान से। और वैसी वैसी रोटी नहीं, घी लगी हुई रोटी बरस रही। बिल्ली ने कहा, अच्छा ये कोई सपना हुआ? अरे हमें भी सपने आते हैं, लेकिन ये रोटी वोटी के सपने हमको नहीं आते। हमारे बाप दादा भी देखा करते थे सपने, हम लोग भी देखते हैं। हाँ, कभी कभी चूहे जरूर बरस जाते, बाकी रोटी कभी नहीं बरसी। बिल्ली की अपनी कल्पना है, अपनी इच्छाएं हैं उसकी, कुत्ते की अपनी इच्छा है। तो जागरूक अवस्था के सबके अलग अलग अनुभव हैं। स्वप्न अवस्था के भी सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। हर किसी के सपने एक जैसे नहीं होते। लेकिन तीसरी जो अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, वहां सबके अनुभव एक जैसे ही होते हैं। वहां कोई बदलाव नहीं, कोई फेरफार नहीं। आपको जितना सोकर आनंद आता है, आपके पड़ोसी को भी सोकर उतना ही आनंद आता है। 1 करोड़पति व्यक्ति भी होता है, उसको भी वही आनंद मिलता है। और एक भिखारी होता है, सोकर उठता है, उसको भी वही आनंद प्राप्त होता है। स्वप्न अवस्था के अनुभव अलग, जागरूक अवस्था के अनुभव अलग, लेकिन सुषुप्ति अवस्था के अनुभव सबके एक जैसे होते हैं। गुजराती भाषा में एक बहुत प्यारी कविता है। अहीं दुखनी दुनिया में, सुखनी दुनिया में, व्यक्ति के सुख भले अलग अलग हों, लेकिन दुख सबके एक ही होते हैं। અહીં દુઃખની દુનિયામાં એક રંગ જોયો,
भले सुखनु जगत हो प्रकारे प्रकारे। तो मृत्यु परम विश्राम है। महत्व जीवन का यदि है तो महत्व मृत्यु का भी। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं वैदिक ब्राह्मण के द्वारा जो स्तुति की जा रही है, भगवान शंकर को मनाते हुए कहा, हे भोलेनाथ आप कल्याणकारी भी हैं और जीवों के लिए कल्पांतकारी भी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, हे भोलेनाथ आप कल्पांतकारी। ये कल्पांत करना भी एक प्रकार का कल्याण ही तो है। हाँ भाई सोचो, हम मनुष्य भाग्यशाली इसलिए हैं कि कम से कम मनुष्य मर तो सकता है। एक उम्मीद रहती है कि चलो इतने वर्ष जीने के बाद हमको जाना है दुनिया से। देवताओं की तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई, अमर हैं बेचारे, कभी मर ही नहीं सकते हैं। बहुत लंबी आयु। अमर होने का मतलब कभी मरे ना ऐसा नहीं, बहुत लंबी आयु, मनुष्य से कई गुना ज्यादा। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। तो भोलेनाथ कल्याणकारी हैं, कल्पांतकारी हैं और कलातीत है। एक शब्द और, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। वैदिक ब्राह्मण ने महाकाल के मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ आप सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, आप सज्जनों को परम आनंद देने वाले। शब्द पर गौर करना। भगवान भोलेनाथ सज्जनों को आनंद देते हैं। क्या मतलब? सज्जनों को आनंद देते हैं तो इसका मतलब दुर्जनों को नहीं देते। भोलेनाथ को तो हर कोई प्रिय है ना, दुर्जन भी प्रिय हैं उनको, सज्जन भी प्रिय हैं, लेकिन भोलेनाथ दुर्जनों को आनंद नहीं देते। ध्यान देना, आनंद केवल सज्जनों को देते हैं। सज्जन भगवान को जरा विशेष प्रिय होता है, तो इसका मतलब दुर्जन को कुछ मिलता ही नहीं। नहीं, दुर्जन को देते हैं भगवान, दुर्जन को सुख देते हैं। आनंद तो केवल और केवल सज्जनों को देते हैं। बालकांड में भी चर्चा आती है ना, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन कृपा निधि सजन
हर्षित सुर संतन मणि चाओ। बाबा तुलसी कहते हैं भगवान दुर्जनों को सुख तो देते हैं लेकिन आनंद नहीं देते। आनंद केवल और केवल सज्जनों को देते हैं। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कितनी बड़ी बात है, सोचो। लेकिन हाँ, एक खतरा भी है सज्जन होने में। सज्जन होने में फिर सुख नहीं मिलता है। हाँ, संसार का सुख तिरोहित हो जाता है लेकिन परम आनंद प्राप्त होता है उसको। बड़े बड़े महात्माओं को देखो, संसार का सुख नहीं लेकिन आनंद है, मौज है। जिसको हम सुख मानते हैं संसार के लोग, कि धन हो, मकान हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये हो, ये सब सुख। भगवान कहते हैं सुख चाहिए या आनंद चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान आनंद देते हैं। आनंद सुख से कई गुना ज्यादा अच्छी वस्तु। इसलिए भोलेनाथ को कहा गया सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। भोलेनाथ सज्जनों को आनंद देते हैं। जिस आनंद में देखो, एक मजे की बात, जहां सुख है ना वहां दुख भी। जहां जहां से तुम सुख की अपेक्षा करते हो वहां वहां दुख भी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लड्डू खाने में सुख मिलता है, लेकिन कब तक? 4-5 लड्डू तक। जैसे ही उसके आगे बढ़ते हो तो धीरे 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 सुख कम होता है, अब दुख ऊपर आने लग जाता है। एक समय तो ऐसा आता है कि लड्डू का नाम ले ले कोई तो आप मारने खड़े हो जाते हैं। लड्डू, पिटोगे तुम मेरे से। इतनी गुस्सा आती लड्डू खा खा करके। फिल्म देखने में सुख मिलता है, लेकिन कितनी बार? एक ही फिल्म को 25 बार दिखाई जाए तो भाग खड़े हो गया। वही फिल्म फिर आपको दुखी करने लग जाती है। जहां जहां सुख है, बहुत ध्यान देना, दुख जस्ट उसके पीछे ही है, उसके बगल में ही है। जहां भी संसार में तुमने सुख पाया वहीं दुख भी। स्त्री पुरुष को आपस में एक दूसरे से सुख दिखाई देता है, लेकिन दुख भी तो वहीं से। पत्नी को पति में सुख दिखाई देता है, लेकिन दुख भी तो वहीं से मिलता है। पति को पत्नी से सुख प्राप्त होता है, लेकिन दुख भी तो वहीं से प्राप्त होता है। जहां सुख है वहीं दुख भी है प्यारे। ये संसार का नियम है। जहां जहां सुख होगा वहां वहां दुख जरूर होगा, लेकिन जहां आनंद है वहां और कुछ नहीं, केवल और केवल आनंद है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही है अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नाही है अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, आनंद नाही हे अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत
संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करें। चिदानंदमय देह तुम्हारी, कैसे हैं हमारे भोलेनाथ? चिदानंदमय देह तुम्हारी, आनंदमय देह बाबा। इसलिए कभी कभी किसी सज्जन पर प्रसन्न होकर बाबा उसको भी आनंद दे देते हैं। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे। कितनी बड़ी बात है, सत्कार्य करके कोई चुप रहता है, हाँ? लेकिन ये गुण महात्माओं में होता है, बड़े से बड़ा कार्य करके भी मौन रह जाता है। सत्कार्य करे और चुप रहे, चाहे छाव मिले या धूप 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 रहे। निष्क्रिय ही बनी जग में विचरे, निष्क्रिय ही बनी जग में बिचरे, कुछ रहे अलमस्त फकीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। तो भगवान सज्जनों को आनंद देते हैं, सुख नहीं देते, वहां आनंद मिलता है। जिस आनंद में महात्मा लोग वर्षों समाधिस्थ रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। सुख में एक मुसीबत और, संसार का कोई भी सुख हमें बहुत ज्यादा देर तक सुखी नहीं रख पाता है, क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, कायम नहीं। दुनिया में कोई ऐसा बताओ जो जब से जन्मा हो सुखी ही सुखी रहा हो, कभी उसको दुख ना आया हो? कोई भी व्यक्ति सुख जो प्राप्त करता है उसको दुख भी मिलेगा, ये दुनिया का नियम है प्यारे। यहां ब्रह्म का पिता भी फूट फूट कर रोया है। महाराज अवधेश, महाराज दशरथ कितना रोए। भगवान जब वन जा रहे थे और महाराज अवधेश की उस वक्त क्या हालत है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार रोना पड़ेगा। चक्रवर्ती सम्राट, इतना बड़ा राजा, पूरी धरती पर जिसका राज्य था, एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार। इंद्र के दरबार में पहुंच जाए तो इंद्र भी अपना आधा सिंहासन खाली कर देते थे बैठने के लिए। क्या महाराज की पहुंच थी, कितना सम्मान। लेकिन जब कई मां ने वरदान मांग लिया तो महाराज ऐसे अधीर होकर धरती पर पड़ गए, ऐसे निराश होकर। तो धरती पर जो भी सुखी हुआ है उसको दुख भी मिला, लेकिन एक बार जिसको आनंद मिल गया, आनंद का विपरीत कुछ है ही नहीं। हाँ, लोग कहते हैं आनंद का विलोम है निरानंद। वो निर हटा दो, वहां भी तो आनंद ही है। हाँ, आनंद का विलोम कुछ है ही नहीं, आनंद का विपरीत कुछ है ही नहीं, आनंद ही है। आनंद मतलब आनंद। भगवान भोलेनाथ जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसे सज्जनों को भगवान आनंद देते हैं।
हाँ? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।